क्योंकि जानते हैं आप, जो परमेश्वर का वचन होता है वो दो धारी तलवार होता है। वो हमारे आत्मा और प्राण और गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार छेदता है। हो सकता है कि ये वचन हमें अच्छा ना लगे। क्यों? क्योंकि जीवित वचन है ये, और ये दो धारी तलवार है। और ये वचन जब हमें काटेगा, हमें छाटेगा, तो हमें बुरा लग सकता है। तो अब बताइए, कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया! बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया! दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 5 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है, तो वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, जितनी भी पुरानी बातें हैं वो सब बीत गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो वो सारी बातें अब नई हो गई हैं। हालेलुया! हालेलुया! बहुत ध्यान से इन वचनों को सुनिएगा। लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। क्या है? एक नई सृष्टि है। कितने लोग मसीह में हैं? हम सब एक मसीह में हैं। अब मैं जो पूछूंगा उसका ध्यान से सुनिएगा। क्या हम मसीह में इसलिए हैं क्योंकि हम सिर्फ रेगुलर चर्च आते हैं? क्या हम मसीह में सिर्फ इसलिए हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है? क्या हम मसीह में इसलिए हैं कि हम मसीह गीत गा सकते हैं? क्या हम मसीह में इसलिए हैं कि हम प्रार्थना कर लेते हैं? क्या हम मसीह में इसलिए हैं कि हम आराधना कर लेते हैं? क्या हम मसीह में इसलिए हैं कि हम वचन बोल लेते हैं? या फिर हम मसीह में इसलिए हैं कि हमने पुराने जीवन को मारकर एक नई जिंदगी के लिए अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिया है? लास्ट वाला है या फिर जितने मैंने पहले कहे वो सब थे? ये कहने में हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति हो सकता है कुछ ऐसे को छोड़कर लगभग बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जिन्होंने जो पहले मैंने बातें कही सिर्फ उतना ही काम कर कर अपने आप को मसीही समझते हैं। हम समझते हैं हम मसीही हैं क्योंकि हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि मसीही इसलिए हैं क्योंकि हम गीतों गा सकते हैं। हम ये समझते हैं मसीही इसलिए हैं हम प्रार्थना कर लेते। हम मसीही इसलिए हैं क्योंकि हम जय मसीह बोल लेते हैं। हम मसीही इसलिए हैं क्योंकि हम वचन को भी बोल लेते हैं। हम मसीही इसलिए हैं हम यहां आते हैं और सबसे जय मसीह करते हैं। याद रखिए, ये सारी बातें एक मसीही के अंदर होनी चाहिए, लेकिन इनसे कहीं बढ़कर जो सबसे टॉप पे है, जो सबसे प्रायोरिटी पे है, जो सबसे नंबर 1 पे है, वो ये है कि हम अपने आप को मारकर, पुराने जीवन को मारकर एक नई जिंदगी अगर नहीं जी रहे, एक नई शुरुआत हमने नहीं की है, हम मसीही नहीं हैं। चाहे हम ये सारे काम करते ही क्यों नहीं आ रहे हों। एक सिंपल सा सवाल है, एक घर बना हुआ है, बहुत ही खराब है, आपको बोला गया है उस घर को बहुत बेकार है, पिलर पे नहीं है, बेकार ईंटों से बनाया हुआ है, उसे एक खूबसूरत घर बनाना है, आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं। आप जब उस घर का निर्माण करने चलेंगे तो क्या केवल उस पर प्लास्टर करवा देंगे? कैसे उस घर का एक अच्छा निर्माण करेंगे हम? जब
किसी ने अभी कहा, क्या कहा? नए घर को बनाने के लिए हमें पुराने घर को तोड़ना पड़ेगा। बाइबल ये नहीं कहती यदि कोई मसीह में है तो पुरानी सृष्टि में उसको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बाइबल ये नहीं कहती यदि कोई मसीह में है उसे पुरानी ही सृष्टि में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। नहीं, बाइबल ये कहती है यदि हम मसीह में हैं तो पुरानी सृष्टि मर गया, खत्म हो गया, उसे मारकर एक नई सृष्टि बनी है। वो है एक सच्चा मसीह। जब हमें एक नए घर का निर्माण करना है, पुराने घर को तोड़ना होगा, उसकी नींव को खोदना होगा, एक नए एक अच्छा मटेरियल उसमें यूज करना होगा, पिलर लगाने होंगे, मजबूत पिलर जो उस घर को रोक सके। हमने क्या किया है? हम अपने आप को मसीही कह रहे हैं, लेकिन आज तक हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी सृष्टि को खत्म नहीं किया है। हम रिपेयर कर रहे हैं, उसको प्लास्टर चढ़ा रहे हैं, पुट्टी लगा रहे हैं। धीरे 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 पुट्टी गिर जाएगी, प्लास्टर गिर जाएगा और फिर हमारा जीवन जैसा पहले था फिर वैसा ही हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आज के समय में बहुत से मसीहियों का जीवन पहले की जैसा हो गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने उन पुराने जीवन को खत्म नहीं किया, पुराने मनुष्यत्व को खत्म। ये वचन हम सब के लिए इसलिए है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए इसलिए है क्योंकि हम सब अपने आप को जांचें। याद रखें, जांचें, याद रखें, अपने आप को हम जांचें। और याद रखिए, ना आप हमें बताएं, ना पड़ोसी को बताएं, ना पास्टर को बताएं, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। आपने जब अपने आप को जांचेंगे, जब कमियां निकलेंगी, आप मत बताइए हमें। आपको जो कमी निकल रही है खुदा को बताइए और कहिए, खुदा मैंने पुराने मनुष्य को अभी भी खत्म नहीं किया है। प्रभु मेरे अंदर के पुराने जीवन को खत्म करिए। आज का दिन हमारे लिए है कि हम उन जीवन को जांचेंगे, परखेंगे कि क्या हमने पहले का जो जीवन था, पुराना जो हमने मसीह में आने से पहले जीते थे, क्या आज भी हम वैसा ही जी रहे हैं? आज का दिन जांचने का है कि हम अपने आप को जांचें कि मसीह यीशु में आने से पहले जैसा हम जीवन जीते थे, क्या आज भी हम वैसा ही जी रहे हैं? हमने बपतिस्मा ले लिया तो क्या इस कारण हम मसीही बन गए? क्या हमारा पुराना जीवन मर गया है? हमारा पुराना जीवन जब मर जाता है, जब हम उसे मार देते हैं और कहते हैं खुदा हम मार रहे हैं खुद को, एक नया जीवन हम जीने जा रहे हैं, तब जाके हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा इस बात का प्रमाण होता है कि आप पुराने नहीं रहे, अब आप नई सृष्टि बन रहे हैं। हालेलुया। बाइबल का वचन कह रहा है पुरानी बातें गई हैं, पुराने बातें सब खत्म हो गई हैं, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। तुम अभी भी 20 साल पुरानी दुश्मनी को लिए दिल में क्यों बैठे हो? 20 साल पहले किसी ने कुछ किया था, आज मेरा वक्त आया है, मैं बदला लेकर रहूंगा। क्यों? तुम वो नहीं हो। मेरा नाम उपेंद्र है। जब हमने मसीह को पाया, वो उपेंद्र मर गया, एक नया उपेंद्र जिंदा होगा, एक नया राहुल जिंदा होगा, एक नए आप जिंदा होंगे। जो आपका नाम है, जो आप चीज है, वो मर जाते हैं आप। और जब यीशु को ग्रहण करते हैं, नाम भले वही होगा, लेकिन आपका व्यक्तित्व बदल चुका होगा। हमें बदलना है। यदि हमने नहीं बदला, हमें बदलना है।
रोमियो 12 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, तुम संसार के समान मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्या बदलता जाए? क्या बदलता जाए? क्या बदलता जाए? क्या चाल चलन हमारा बदल गया है? क्या पहले जब कोई गाली बकता था हम उसे गाली बकते थे, आज कोई गाली बकता है क्या हम नहीं बकते? क्या हम दूसरों की बातें दूसरों तक नहीं पहुंचाते, चुगली नहीं करते, बुराई नहीं करते? क्या हम व्यभिचार नहीं करते? ये वक्त है आज का, परमेश्वर चाहते हैं हम खुद को जांचें। यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा रोमियो 12 अध्याय में, संसार के समान मत बनो, मतलब संसार जैसा है वैसे, मतलब संसार में रहो लेकिन संसार के समान, मतलब संसार में रहो, तुम अपने अंदर उस संसार को आने मत दो। मेरी बात ध्यान से समझिए, बोला है हमको संसार में रहने के लिए, लेकिन आज हम संसार को अपने अंदर रखते हैं। आज हमने संसार को अपने अंदर रख लिया है। वो कैसे? जैसा संसार बोलता है वैसे हम भी बोलते हैं, जैसा संसार चाल चलता है वैसे हम भी चाल चलते हैं, जैसा संसार जीवन जीता है आज हम भी वैसे ही जीवन जी रहे हैं। जो नहीं जी रहे हैं प्रभु का धन्यवाद दें, जो जी रहे हैं आज के समय में वो अपने आप को जांचें। आज के समय में क्या हम वैसे कपड़े पहनते हैं जैसा एक सच्चे मसीही को पहनना चाहिए? क्या हम उस तरह से जीवन जी रहे, खाना खा रहे जैसे एक मसीही को खाना चाहिए? जब हम घूमने जाते हैं क्या हमारी नजरें सही होती हैं? वैसा जैसा मसीह में होना चाहिए वैसी हमारी नजरें होती हैं? क्या हम जहां पर काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या हम वहां पर भी पूरी ईमानदारी से जैसा एक सच्चे मसीह को करना चाहिए वैसा कर रहे हैं, कि जैसे दूसरे हम एम्प्लॉय कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं? वो चोरी कर रहा है मैं भी करूंगा, वो गाली बक रहा है मैं भी बकूंगा, उसने मुझे ऐसा कहा मैं उसे भी बकूंगा। याद रखिए, अगले ने गाली बकी, आपने मार दिया, जब आपसे पूछा गया क्यों मारा, आप कहेंगे उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसा किया, वैसा किया। बाइबल कहती है हर एक को उसका खुद का भार उठाना होगा, अपना लेखा स्वयं देना होगा। मान लीजिए यीशु मसीह आपके सामने, यीशु मसीह के पास आप पहुंचते हैं, आपसे यीशु मसीह कहते हैं तुमने उसको क्यों मारा? क्या अब हम कहेंगे उसने, आप प्रभु आपको क्या पता वो कैसे हमसे बातें कर रहा था, इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहा था, वो मेरे मां की, मेरे बहन की, मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था। प्रभु पूछेंगे तुमने गाली बकी, तुमने उसे मारा? प्रभु उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया। प्रभु पूछेंगे उसने क्या किया मत बताओ, क्या तुमने मारा? क्या तुमने भी गाली बकी? हां या फिर ना? हम कहेंगे प्रभु उसने ऐसा किया, इस वजह से मैंने ऐसा किया। प्रभु में डांटेंगे और कहेंगे दूसरे की बातें मत बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं क्या तुमने भी गाली बकी? हम कहेंगे हां। उठो न जाओ, वहां ये रीजन नहीं चलेगा कि किसकी वजह से हमने गाली बकी, वहां ये रीजन नहीं चलेगा कि किसकी वजह से हमने पाप किया। वहां पूछा जाएगा क्या तुमने किया, हां या फिर ना? अपना 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 लेखा हम में से हर एक को देना होगा। वहां एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वहां बहाने नहीं चलेंगे।
वहां यह नहीं चलेगा मेरा पड़ोसी ऐसा था इसलिए मैंने उसके साथ किया। बाइबल में साफ लिखा है नीति वचन 24:29 में, मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। मत कहे, बाइबल क्लियर कर रही है कि जैसा दूसरा हमारे साथ करता है तुम भी वैसा उसके साथ मत करो। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तुम अपने आप को, लिखा है हे प्रियो, पत्रस लिखते हैं अपनी पत्री में, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं, आज्ञा नहीं देता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को इस संसार में परदेसी और यात्री जानकर उन संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। क्या जरूरत है पत्रस को हमसे विनती करने की? लिखा है, वो कह रहे संसारिक अभिलाषाएं तुम्हारी आत्मा से युद्ध कर रही हैं। अपने आप को परदेसी जानो, एक यात्री जानो और उन अभिलाषाओं से बचे रहो। यात्री, जब आप बस में ट्रैवल करते हैं क्या जिंदगी भर बस में रहना होता है? जब आप टैक्सी में सफर करते हैं क्या जिंदगी भर हमें टैक्सी में रहना होता है? जब आप एरोप्लेन में सफर करते हैं क्या जिंदगी भर हमें एरोप्लेन में रहना होगा? क्या आप ट्रेन में सफर करते हैं क्या जिंदगी भर ट्रेन में ही रहना होगा? नहीं, हम उसी यात्री के समान हैं इस संसार में। कुछ समय के लिए, जब तक कि जिंदगी है, अपने आप को यात्री जानो, परदेसी जानो। हमारा घर मान लीजिए ये है, हम 2 दिन के लिए दूसरे शहर जाते हैं, वहां के लिए हम क्या कहलाएंगे? परदेसी। वहां के लिए हम क्या कहलाएंगे? परदेसी। क्या हम वहां हमेशा के लिए रहने गए हैं? कुछ काम के लिए, अगर कुछ काम के लिए गए हैं और वहां गंदे गंदे काम करेंगे, जब वापस आएंगे तो हमारा तो घर ये है ना, क्या परमानेंट वहीं रहना है? नहीं। याद रखिए, ये जो संसार है, संसार में जो हम हैं एक परदेसी की तरह हैं। हमारा ये घर, हमारा एक ही घर है, वो एक स्वदेश है, वो हमारा देश है, वो ही हमारा घर है और वहां से हमें यहां कुछ सालों के लिए रखा गया है। अगर इन सालों में हमने गलत गलत काम किए, वहां से निकालकर नरक में डाल दिए जाएंगे। हम सामान के लिए, वस्तुओं के लिए, चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। क्या ये सामान, ये वस्तुएं, ये चीजें हमारे साथ हमेशा रहेंगी? हम पैसों के लिए एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। क्या ये पैसा हमेशा हमारे साथ रहेगा? याद रखें, ये धरती की हर एक चीज जलकर खाक हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप जिन सामान के लिए, जिन वस्तुओं के लिए, जिन चीजों के लिए, जिन पैसों के लिए लड़ाई करते हैं, गाली बकते हैं, झगड़ा करते हैं, ये धन दौलत, पैसा, वस्तुएं, ये घर एक दिन जलकर खाक हो जाएगा। तो क्या बचेगा? जो हमने जीवन जिया है, जो हमने मोहब्बत की है, जो हमने सही चाल चला है, वो सदा बना रहेगा। जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, वो हमारे चाल चलन के अनुसार हमारा न्याय करेगा। एक बार एक राजा था जिसका नाम सुलेमान था। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने उससे कहा कि मुझसे वरदान मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, मुझे बुद्धि दीजिए। क्या दीजिए? बुद्धि और विवेक। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया,
विवेक दिया और साथ में बहुत सारा भी दिया। वो राजा बहुत ही संपन्न हुआ, वो अपने समय में सबसे ज्यादा अमीर राजा बना, सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा बना, सबसे ज्यादा दौलत थी, शोहरत थी, ऐशो आराम था, सारी सुख सुविधाएं थी। उसके पास किसी भी चीज की कमी, यहां तक कि जो शत्रु से लड़ने आते थे वो उनको भी हरा देता था, इतनी सेना थी। और उसके पास 700 रानियां थी और 300 रखेल थी। मतलब दुनिया की हर एक चीज, धन दौलत, पैसा, रुतबा, मान सम्मान, ऐशो आराम, दुनिया की हर एक चीज जो आप चाहते हैं मेरे पास हो, वो सब कुछ उसके पास था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी, हर एक चीज था, ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और धीरे धीरे करके पाप में पड़ गया वो, अंत में उसका पतन हुआ। मालूम है, अपनी पुस्तक में सबोपदेशक में 1 अध्याय में उसके 14 पद में उसने कुछ लिखा है। आइए उसको हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सबोपदेशक किताब उसका 1 अध्याय उसके 14 पद में। जी, मैंने उन सब कामों को, वो कह रहा है, राजाओं ने कहा, उस राजा ने कहा, मैंने उन सारे कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, सूर्य के नीचे यानी कि इस पूरी पृथ्वी पर किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ। क्या है? क्या है? व्यर्थ है। इतना दौलत, इतनी शोहरत, 700 रानियां, 300 रखेल, सेनाओं के गढ़, बुद्धि, प्रवीणता, सब कुछ था उसके पास। उसने हर एक दुनिया में हर एक चीज का स्वाद चखा। वो कह रहे हैं सूर्य के नीचे यानी कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई अच्छा कपड़ा नहीं जो उसने पहना ना हो, ऐसा कोई भोजन नहीं जो उसने खाया ना होगा, ऐसा कोई भी काम नहीं, ऐसा कोई ऐशो आराम नहीं, ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं जो उसने की ना होगी। अंत में वो क्या कह रहा है? उसे तो ये कहना चाहिए, मैंने बहुत मजे किए, मैंने बहुत आराम किया, मुझे बहुत सुकून मिला। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मैंने सूर्य के नीचे हर एक काम को देखा, सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। हम उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? जो बेकार हैं, जो व्यर्थ हैं। सूर्य के नीचे पृथ्वी की हर एक चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, सब कुछ बेकार है। याद रखिए, संसार की कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, आपको तृप्त नहीं कर सकती। क्यों? इस संसार में ऐसा क्या नहीं है जो परमेश्वर ने नहीं दिया हो? सब कुछ दिया है। आखिर यह संसार मुझे तृप्त क्यों नहीं कर सकता? यह संसार मुझे सुकून क्यों नहीं दे सकता? आप कहेंगे ऐसा गलत है, सुकून मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन वो सुकून जो संसार देता है कुछ पल का होता है। आपके पास पैसा होगा, कुछ पल की खुशी होगी, फिर आपको और तमन्ना होगी कुछ और पाने की। मेरा सवाल है, आखिर ये संसार की हर एक चीज मुझे या हम में से हर एक को सुकून या तृप्त क्यों नहीं कर सकता? क्यों?
क्योंकि हमारी अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं। साइकिल था, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल था, कार चाहिए, कार था, और चाहिए और चाहिए और चाहिए 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 चाहिए, कभी खत्म ही नहीं होता। कि संसार की हर एक चीज जब मुझे मिलती है, ये हमें तृप्त क्यों नहीं कर पाती? सुनिए ध्यान से, हम सबको इस संसार ने बनाया नहीं है। हम सबको बनाने वाला कौन है? जिसने हमें बनाया है वो ही जानता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी तृप्ति कैसे होगी। जिसने हमें बनाया है वो ही जानता है कि हमारे अंदर जो सुकून है वो कैसे मिलेगा। इस संसार ने हमें नहीं बनाया, ना ही संसार के हम द्वारा रचे गए हैं। इसलिए ये संसार की कोई भी चीज हमें तृप्त मान लीजिए मैं एक मालिक हूं मोटर का, और जिसने उस मोटर को बनाया है उसके नस नस से वाकिफ कौन होगा? जिसने उसे, हमें किसने बनाया है? हमें किसने बनाया है? किसने बनाया है? इसीलिए याद है, आपको मालूम है, दुनिया में हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उसके पास दुनिया की हर एक चीज मिल जाए, उससे कभी भी तृप्ति नहीं होती है। तृप्त वही लोग होते हैं, सुकून उन्हें ही मिलता है, संतुष्ट वही लोग होते हैं जिनको खुदा मिल जाता है, जिनको यीशु मिलता है, वो ही लोग तृप्त होते हैं। कारण क्या है? यीशु जानता है कि तुम्हारी आत्मा की तृप्ति कैसे होगी, क्योंकि उसी ने हमारी आत्मा को बनाया है। यीशु जानते हैं हमें सुकून कैसे मिलेगा, हमारी आत्मा की प्यास कैसे बुझेगी। रेगिस्तान में हिरन जब जाता है, दूर से उसे रेगिस्तान की जो ऊपरी परत है उसे दिखाई देता है कि वो पानी है। वो हिरन दौड़ता दौड़ता जाता है, वो पास जब पहुंचता है वो देखता है वो पानी नहीं, रेत है। जब वहां पहुंचता है, जब दूसरी जगह नजर दौड़ाता है, वहां रेत की जो परत है उसे दिखाई देता है कि वो पानी है। फिर वो वहां जाता है प्यासा प्यासा, और वहां भी पानी नहीं मिलता। फिर वो दूसरी जगह नजर दौड़ाता है, दूर से वो रेत की परत उसे पानी नजर आती है। फिर वो वहां जाता है, वहां पानी नहीं होता, वो तो एक रेत है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। वैसे ही हम इस रेगिस्तान सांसारिक चीजों की तलाश में हैं, सोच रहे हैं ये चीज मुझे सुकून देगा, नहीं मिलता। ये चीज मुझे सुकून देगा, नहीं मिलता। यकीन मानिए, जब हम छोटे होते हैं हमें टॉफी बिस्कुट की तलाश होती है, जब हम बड़े होते हैं और दूसरी चीजों की तलाश होती है, और बूढ़े होते हैं हमें और दूसरी चीजों की तलाश होती है। लेकिन क्या सारी चीजें मिल जाती हैं? क्या हमारी भूख मिटती है? क्या हमारी प्यास मिटती है? क्या हमें सुकून मिलता है? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हम सांसारिक चीजों से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। और यीशु कहते हैं, ओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन के जल में से पिलाऊंगा। और मालूम है क्या लिखा है? तुम्हारे हृदय में से जल की नदियां बहेंगी। एक बात बताइए, हम तो प्यासे थे, हमें तो पानी चाहिए था, हमें खुद पानी चाहिए था। यीशु आपको पानी ही नहीं देते, बल्कि आपको नदी बना देते हैं। नदी को कभी भी प्यास, जब हम यीशु के पास आएंगे हमें किसी भी दुनिया की चीजों की प्यास नहीं होगी।
ये समय है हम अपने आप को जांचे। यीशु मसीह के पास दो चेले आए और कहा, यीशु मसीह ने कहा, उनसे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? याकूब और यूहन्ना ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि तेरी महिमा में हम एक दाहिनी तरफ और एक बाईं ओर खड़ा हो। यीशु ने कहा, किसी को दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये मरकुस 10:36 में आपको मिलेगा। उसके बाद 10:50 में एक अंधा व्यक्ति था, वो यीशु को चिल्ला रहा था। यीशु ने उसे बुलाया और यीशु ने उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और लिखा है वो तुरंत चंगा हो गया। अब जरा सोचिए कि एक से यीशु ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उन्होंने जो मांगा यीशु ने नहीं दिया। दूसरे से यीशु ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने मांगा और यीशु ने तुरंत दिया। क्यों? यीशु मसीह ने एक को नहीं दिया, दूसरे को दिया। क्यों? यीशु मसीह ने दोनों सवाल अलग अलग, एक ही सवाल दोनों से पूछा। चेलों से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, मुझे एक दाईं तरफ एक बाईं ओर बैठा दो। अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। उसको देखने का वो तुरंत यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत चंगा हो गया। लेकिन इन लोगों को वो सम्मान नहीं मिला। क्यों? यीशु ने इनकी तमन्ना पूरी क्यों नहीं की? ध्यान से समझिएगा, ये दोनों जो व्यक्ति थे दाएं बाएं क्यों बैठना चाहते थे? सोचिए जरा। यीशु मसीह के दाएं, यीशु मसीह बाएं, ये क्यों बैठना चाहते थे? पैर दबाने के लिए? यीशु मसीह आपके पैर में दबाऊंगा क्या इसलिए? जी नहीं, वो मान और सम्मान पाना चाहते थे। वे अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वे अपने आप को फेमस करना चाहते थे। और जो ये व्यक्ति था अंधा, इसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं था, किसी को सामने फेमस होने के लिए नहीं था। ये उसकी जरूरत थी। क्या थी? क्या थी? क्या थी? हम जरूरत के पीछे नहीं, हम फेमस होने के पीछे भाग रहे हैं। और यीशु आपको नहीं देते तो फिर कौन देता है? शैतान देता है। आज हम में से बहुत सारे लोग मोबाइल में रील बना रहे हैं। किस लिए? फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आज बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है कि बैठ के प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, लेकिन मोबाइल सुबह उठने के बाद सोने से पहले हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि यीशु तो कुछ दे नहीं रहा है, बाइबल तो कुछ दे नहीं रही है। चलो संसार से लेता हूं मैं, चलो संसार के जरिए मैं फेमस होता हूं। हम सबके घर में शीशे हैं। हम घर में कई बार शीशा देखते हैं। शीशे में जब हम देखते हैं, मेरे बाल ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, यहां पे कुछ लगा है, साफ करते हैं। शीशे में देखते हैं, बाल खराब है, घंटों बनाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। दिन भर में 10 बार शीशा देखते हैं। मैं पूछता हूं, दिन भर में कितनी बार ये वाला शीशा देखते हैं? कितनी बार ये शीशा देखते हैं हम? क्या ये शीशा है? हां, ये शीशा है। ये कैसे? ये आपकी आत्मा को जांचता है। वो शीशा आपके शरीर को जांचता है।
आपके शरीर के अंदर धूल को, गंदगी को बताता है, पर यह शीशा आपकी आत्मा की गंदगी को बताता है। यह शीशा आपकी आत्मा को जो दूषित है, गंदी है, उसको दिखाता है। और ये हम देखना नहीं चाहते। इसलिए आज के समय में हम में से बहुतों की, जो मसीही लोग हैं, उनकी आत्मा गंदी की गंदी और कमजोर की कमजोर होती जा रही है। शरीर बढ़ रहा है, आत्मा कमजोर हो रही है। पौलुस ने कहा था गलातियों 5 अध्याय उसके 16 पद में, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की क्रियाओं को मार दोगे। इसका उल्टा किया जाए तो तुम शरीर के अनुसार चलोगे, आत्मा की क्रियाओं को मार दोगे। इसलिए हमें से बहुतों की, जो मसीही लोग हैं, हमारी आत्मा बुझ गई है, मर गई है। शरीर सुंदर बन रहा है, आत्मा गंदी हो गई है। दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बैठ के पंचायत पंचायत पंचायत, बुराई बुराई बुराई, सिर्फ बुराई। यीशु ने क्या किया पता ही नहीं। क्या यीशु मसीह ने हमें इसीलिए खरीदा है, अपने लहू को बहाया है कि हम बैठकर दिन भर मोबाइल चलाएं, फिल्मी गाने सुने, सांसारिक पिक्चर देखें, सांसारिक गाने सुने? मसीही ने हमें इसलिए नहीं बुलाया। आज मसीही लोग सांसारिक गानों पे डांस करते हैं, सांसारिक गानों पे रील बना रहे हैं। ये शरीर खुदा ने बनाया है, ये शरीर, ये आत्मा यीशु ने लहू बहाकर खरीदा है। इसलिए नहीं कि तुम संसार के लिए जियो, पर इसलिए कि तुम यीशु के लिए जियो। ये वचन हम में से हर एक के लिए, ये मेरे लिए भी है कि आज से अभी से अपने आप को मैं तौबा करूं, मैं पश्चाताप करूं उस संसारिक कामों से, संसारिक चीजों से। यीशु यूहन्ना ने कहा, तुम ना तो संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आज हम संसारिक चीजों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मसीहत को खो रहे हैं। वक्त आ गया है जागने का, वक्त आ गया है अपने आप को एक सच्चा, एक जीवित मसीही प्रकट करने का। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि अभी एक सेकंड बाद क्या होगा, एक मिनट बाद क्या होगा। कभी भी हम मर सकते हैं। वक्त रहते हम अपने आप को जांचे, कहीं हम संसार के जैसे तो नहीं बन रहे हैं। ये पौलुस ने कहा संसार में रहो, लेकिन हमने क्या किया? संसार को अपने अंदर ले आए हैं हम। संसार जैसे कपड़े पहनता है डिजाइनर, वैसे मैं भी पहनूंगा। ये फैशन है आज का। संसारिक जैसे लोग मस्ती करते, खाते पीते, मैं भी खाऊंगा। संसारिक शॉपिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, मैं भी करूंगा। आप संसार के जैसे बन रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा हो, यदि हम कपड़े पहने, खाना अच्छे से ना खाएं, घूमे फिरे ना, इससे तो जंगल में ना चले जाएं। यहां हम क्या कर रहे हैं? और हां, दूसरा सवाल, एक और सवाल मन में आ रहा होगा, यदि हम संसारी इन चीजों में नहीं पड़ेंगे तो हमें सुकून कैसे मिलेगा, हमें आनंद कैसे मिलेगा? ये संसारिक गाने, संसारिक पिक्चरें, संसारिक लोग, संसारिक काम, मुझे सुकून मिलता है, तब तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। हम ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, यदि आपने सच में यीशु को ग्रहण किया है, कुछ भी बोरिंग नहीं होगा, बल्कि आपको वो सुकून मिलेगा, वो शांति मिलेगी कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, फिर भी आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति फील करेंगे।
आपके भाई के पास करोड़ रुपए हैं, आपके पास एक भी नहीं है, फिर भी आप उससे भी अमीर फील करेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास यीशु होगा। क्या हमने गालियां बकना छोड़ दिया है? क्या हमने गालियां बकना छोड़ दिया है? क्या हमने चोरी करना छोड़ दिया है? आप मुझे नहीं, मैंने पहले कहा था, आप अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें, मुझे मत बताइए। आप अपने आप को जांचें, अपने आप को बताएं, खुदा को बताएं। क्या आपने गालियां बकना बंद कर दिया है? चोरी करना बंद कर दिया है? बुराई करना बंद कर दिया है? क्या हमने चुगली करना बंद कर दिया है? क्या हमने आंखों से गलत चीजें देखना बंद कर दिया है? क्या हमने दूसरों से जलन रखना बंद कर दिया है? क्या हमने दूसरों के प्रति कड़वाहट रखना बंद कर दिया है? क्या हमने ये फील कर लिया है कि मेरे पास कुछ हो या फिर ना हो, मैं खुश रहूंगा? अगर हां, अच्छी बात है। नहीं, आज का ये वक्त है, उस यीशु के लहू की ओर देखिए, यीशु की ओर निहारिए, देखिए उसे, कलवरी पर खून बह रहा है, वो खून हमारे लिए बह रहा है। भाई ने किया, करने दो, दूसरा गाली बकरा बकने दो, तुम्हें कोई अच्छा नहीं समझा, ना समझने दो, कोई तुमसे प्यार नहीं कर रहा, मत करने दो, तुम्हारा तो पैसा नहीं है, ना होने दो, कपड़ा ना होने दो, कुछ हो या ना हो, यीशु की ओर देखो, वो हमें सब दे रहा है। याकूब ने कहा, हे व्यभिचारियों, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। यदि हम संसार से प्रेम रखते हैं, अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाते हैं, बैरी बनाते हैं। आज हम अपने आप को जांचें, क्या हमने दारू पीना बंद कर दिया है? नशा कर दिया है? कोई गाली बकता है, क्या हमने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है? कोई मेरी बेइज्जती करता है, क्या हम सह पा रहे हैं? कोई मुझे ताने मारता है, क्या मेरे मन में कड़वाहट तो नहीं आ रही? कोई मेरी बेइज्जती बड़ी सभा में कर रहा है, क्या मैं उसे माफ कर पा रहा हूं? मैंने पहले ही कहा था, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, यह हमारे आत्मा प्राण को काट काट को, गूदे गूदे को आर पार जांचेगा। याद रखें, हम इस संसार में सदा परदेसी हैं, यात्री हैं, उनके जैसे चाल मत चलो, संसार के जैसे काम हम ना करें। उस अंधे व्यक्ति की जरूरत पूरी की गई, हमारी जरूरत यीशु पूरा करेगा। यदि हम सोचते हैं याकूब और यूहन्ना की तरह कि हम कोई काम करते हैं और आपसे हम पूछते हैं कैसा लगा, क्या हम फेमस होना चाहते हैं? क्या हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं? अगर हां, तो हमें बदलना होगा। लिखा है नीति वचन 27 अध्याय में, कोई भी अपनी प्रशंसा ना करे, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी प्रशंसा सराहना मत करना। यदि हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, बदलना है हमें। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, मैंने पहले ही कहा था, यह वचन आपके लिए नहीं, यह मेरे लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में एक लाइन कहेंगे, उसके बाद ये वचन आप करेंगे। मेरा काम है ये वचन को आप तक पहुंचाना, परमेश्वर का काम है इन वचनों को आप तक पहुंचाना। मानना या ना मानना आपके हाथ में है। जीवन मौत चुनाव आपके हाथ में है। आशीष और श्राप चुनाव
आपके हाथ में है। अब देखना यह है आप क्या चुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। हालेलुया।